दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पे रखा गया है, उसे रोक रखा गया है। क्या पता किस समय ये फिर से चालू हो जाए। तो दोस्तों अभी जो खबरें छन छन के आ रही है, अभी तक खबरें आ रही है कि पाकिस्तान किस कारण से वो सीज फायर के लिए अमेरिका के पास चल गया गिड़गिड़ाते हुए। आज हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार है शिशिर गुप्ता, उसकी रिपोर्ट है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिसाइल और 3 एयरबेस जो तबाह हुए हैं, 10 तारीख के सवेरे सवेरे का समय था, और वो जो तबाह हुए हैं 4 मिसाइल 3 एयरबेस में पड़े, जिसके कारण पाकिस्तान बाप बाप करने लगा और उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की। उसने एक अपना सैप 2000 मिसाइल उन्होंने छोड़ा, जिसे S-400 ने, जो कि आदमपुर हवाई अड्डे पे तैनात था भारत में, S-400 ने करीब 315 किलोमीटर दूर से, दोस्तों वो मिसाइल अभी पाकिस्तान के सरहद में ही है और भारत के बॉर्डर पे भारत के जो आदमपुर हवाई अड्डा है वहाँ पे S-400 खड़ा है। वो 315 किलोमीटर दूर से उसको चिन्हित करता है और यहाँ से एक मिसाइल छोड़ता है जो कि उसके सैप 2000 मिसाइल को मार गिराता है। वो आखिरी रेल था जिसके कारण पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम भारत में कहीं भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, और हम अगर ऐसा होता रहा और उसके पहले 4 मिसाइल 3 एयरबेस सवेरे का समय तबाह हो चुका था, उनके आंखों के सामने दिख रहा था, उनके पास खबरें आ रही थी कि उनका जो चकलाला में नूर खान जो एयरबेस वो तबाह हो चुका था। वहाँ पे 2 मिसाइल पड़ी थी। 2 मिसाइल कहाँ से आई थी? एक स्कैल्प मिसाइल थी और एक ब्रह्मोस थी। स्कैल्प मिसाइल को छोड़ा गया था राफेल से और ब्रह्मोस को छोड़ा गया था सुखोई से। तो ये चार मिसाइल गिरी और उनका जो रिटेलिएशन में जो सैप 2000 मिसाइल था, जिसे करीब 315 किलोमीटर अंदर भारत ने तबाह कर दिया। तो इसके बाद से पाकिस्तान समझ गया कि अब हम भारत से सकेंगे नहीं, और हमने अगर इस समय इसको पॉज नहीं किया, इसको सीज फायर नहीं मांगा, सीज फायर नहीं हुआ तो हम तबाह हो जाएंगे। तो इसके कारण वो भागकर अमेरिका के पास गया और अमेरिका तो तैयार बैठा ही था कि कोई हमारे पास आए समझौते के लिए, हम फिर दोनों पक्षों से बात करके इसे रोके। और अमेरिका ने भारत पे भी दबाव बनाया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी दबाव पे था, भारत के दबाव पे था, और वो सीज फायर हो गया। तो भारत इन मोदी जी के आने के बाद से सुरक्षा क्षेत्र में भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और जिस हिसाब से भारत ने अपने आकाश को सुरक्षित किया है वो काबिल तारीफ है। इसके लिए हमें भारत की एयरफोर्स, भारत के वैज्ञानिक, DRDO के वैज्ञानिक, भारत के इसरो के वैज्ञानिक, वो सब तारीफ के लायक हैं और हमें उन पर गर्व होना चाहिए दोस्तों। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उनका एक ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान का, भारत का तो ऑपरेशन सिंदूर था जो कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने आरंभ किया। मई 6 तारीख की रात से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया बनियान अल मरसूस। मालूम नहीं इसके मतलब क्या होता है, हमें नहीं मालूम। ये कोई उर्दू वर्ड है या फारसी वर्ड है, उन्होंने चालू किया। लेकिन उनका ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे में नहीं चला और उनका ये ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो गया। ये ऑपरेशन उनका रात के 1 बजे चालू हुआ और उनका प्लानिंग था कि अगले 38 घंटे में भारत के अलग अलग हवाई अड्डे पे हम ऐसी तबाही ला देंगे, उनका प्लानिंग था।
तो ये कैसे पता चला दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जो वायरलेस में आपस में बातचीत होती थी, उन बातचीत में उन लोगों ने कस्में खाई थी। पाकिस्तान के जो सैनिक है उन लोगों ने कस्में खाई थी कि अगले 48 घंटे में हम भारत के कई एयरबेस को तबाह कर देंगे। लेकिन उनका ये ऑपरेशन 8 घंटे भी नहीं चला और वो भागते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए सीज फायर के लिए। उनका ऑपरेशन बनियान अल मरसूस रात के 1 बजे चालू हुआ और सवेरे रात के 1 बजे से सवेरे 9 बजे तक वो बाप बाप करने लगे, क्योंकि हमने तो 4 मिसाइल से वहां पे तबाही जो ला दी थी। दो मिसाइल हमारा गया चकलाला के नूर खान एयरबेस पे, और तीसरा मिसाइल हमारा गया जैकोबाबाद एयरबेस पे, और चौथा मिसाइल गया भोलारी एयरबेस पे। इस एयरबेस पे जो मिसाइल की जो तबाही हुई, उसके बाद से तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई और उसमें एक कील ठोकने का काम किया। उन्होंने एक मिसाइल छोड़ा सैप 2000, जो कि छोड़ा गया था, और उसे S-400 ने करीब 315 किलोमीटर अंदर में मार गिराया। पाकिस्तान के 300 भारत के सरहद से 315 किलोमीटर अंदर में उसको मार गिराया। ये जब हो गया, उनका कोई बस नहीं रहा है। भारत का एक अटैक पूरा पिन पॉइंट टारगेट पे जा रहा है, लेकिन उनका एक भी मिसाइल भारत के सरहद क्या वो तो उड़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि भारत ने जो उनका सैप 2000 मिसाइल को मारा था, जो कि भारत के किसी एयरबेस में उनको तबाह करने के लिए छोड़ा गया था, उसको भारत ने 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर में मार गिराया दोस्तों। ये जब होने के बाद अब उनको समझ में आया कि हम भारत को किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचा सकते, उनका नुकसान नहीं कर सकते। तब उन्होंने सीज फायर के लिए बाप बाप करने लगे। अमेरिका के पास भाग के गए, और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बैठा ही था, उसने भारत पे भी दबाव बनाया, और भारत भी मालूम नहीं किस रीजन से इस दबाव में आ गया और वो सीज फायर के लिए रेडी हो गया। इससे हमें भी तकलीफ हुआ कि सीज फायर इतनी जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि हमने पाकिस्तान को गर्दन से पकड़ लिया था और अच्छा समय था पीओके लेने का। लेकिन मोदी जी ने जो पीओके लेने का समय थोड़ा पॉज कर दिया, थोड़ा सा देर कर दिया। मोदी जी चाहते हैं कि पीओके अब शांति से लेंगे, क्योंकि मोदी जी के दिमाग में शायद एक बात चल रही होगी कि हम पीओके बिना किसी आदमी के मरे हुए अपने अधीन कर ले। लेकिन ऐसा वो कर पाएंगे, कितने सफल हो पाएंगे? मुझे तो एक ही कारण दिखाई पड़ता है, वो चाहते नहीं कि खून खराबा हो। वो चाहते हैं कि शांति से वो इलाका हम भारत में सम्मिलित हो जाए। लेकिन इसी कारण से मोदी जी ने एग्रेशन यहाँ पे इतना नहीं दिखाया जितना उनको दिखाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी की प्लानिंग तो दूर तक जाती है। उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी आगे तक देखता है। हम जैसे आम लोग हैं, हमारी नज़र थोड़ी दूर तक जाती है। हम कल देखते हैं, परसों देखते हैं। मोदी जी 100 साल पहले तक का विजन देख सकते हैं। तो इसीलिए मोदी जी की सोच है। मुझे तो लगता है कि अभी जो अलग अलग देशों में जो 7 डेलीगेशन गए हैं, सांसदों के डेलीगेशन गए हैं, वो पीओके लेने का एक बेस बनाने के लिए गए हैं, ताकि पीओके जब अख्तियार करें तो कम से कम जिन देशों में हम जाके अभी अपनी बात को रख रहे हैं, वो देश कम से कम उसे अप्रूव करने में देर न करें। मुझे तो ऐसे ही लगता है दोस्तों, क्योंकि इस समय डेलीगेशन भेजने का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान ने हमारे देश में नुकसान किया, हमने उसका बदला लिया। डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? डेलीगेशन वो आने वाले समय के लिए फील्ड तैयार कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में भारत, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहुंच है, खत्म नहीं हुआ है, इसको रोका गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है। तो इसका जब सेकेंड फेज आएगा, जब ये फाइनल मुकाम पे पहुंचेगा, जब अपने इसकी पूर्णाहुति होगी दोस्तों, तब लगता है ये जो अलग अलग देशों में करीब 30-35 देशों में हमारे सांसद जाके घूम रहे हैं, इनका जो इस समय जो जाके घूमना उस समय काम आएगा। तो मोदी जी की दृष्टि काफ़ी दूर तक जाती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, इस कारण से ही ये डेलीगेशन भेजा गया है, नहीं तो मुझे और कोई कारण नज़र नहीं आता है।
मोदी जी अपने आगे वाले काम को कैसे वो स्मूथली निकल जाए, इसके लिए ये फील्ड बना रहे हैं, इसके लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये डेलीगेशन क्यों गया है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जैसे विचार रखने वाले सनातनी देशभक्त जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा करें और सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों बढ़वाएं, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। मैं चाहता हूं सब्सक्रिप्शन कम से कम 1000 की रेंज को छुए। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।